पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या जवाब है इन सवालों का? देखिए पूजा जी, अभी देश ने होली का सौहार्द का त्योहार संपन्न किया है, साथ ही साथ रमजान का त्योहार भी चल रहा है। देश में आज न तो भय है न अराजकता है, देश में सिर्फ एक ही बात चल रहा है, पूरे 150 करोड़ लोग सत्यमेव जयते का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया जहां युद्ध के मुहाने पे खड़ी है वहां भारत में सत्यमेव जयते की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, धर्म विजय की बात हो रही है। तो कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप पर तो न जाना लाइन लगाने। जो पाकिस्तान की जो बात हुई ना, पाकिस्तान में 55 रुपए का जब तेल का दाम बढ़ गया है, कल रात से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, तो पाकिस्तान देश में तो इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से तुलना करने की जरूरत नहीं। यही 14 के पहले भारत में लोग 2 रुपए का तेल बचाने के लिए, कोई नोएडा का आदमी दिल्ली जाता था, दिल्ली का आदमी नोएडा पेट्रोल पंप ढूंढते फिरते थे, लेकिन 14 के बाद आज न किसी पेट्रोल पंप में लाइन लगता है, न पेट्रोल पंप पे पिछले 4 वर्षों में पूजा जी न तो पेट्रोल का दाम बढ़ा है, 2 पैसे 5 पैसे का जरूर बढ़े हैं। दूसरी बात, आज जिस तरीके से जिस बात को लेकर आप चर्चा कर रही है, तो ओपोजिशन को क्या हो गया है कि बेसिकली राहुल गांधी को एक नया सिंड्रोम की बीमारी हो गई, मोदी सिंड्रोम की बीमारी हो गई है। अच्छा। हाँ, पूरे विपक्ष एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा है। आज युद्ध पूरे दुनिया में चल रहा है और जिन कंट्री में युद्ध चल रहा है, जैसे आप बात कर लीजिए सऊदी अरब की बात कर लीजिए, शारजहां की बात कर लीजिए, दुबई की बात कर लीजिए, दुनिया का सबसे सेफेस्ट जगह माना जाता था, लेकिन वहां भी आज जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और तड़तड़ाहट की आवाज आ रही, वहां के लोगों में भय है। लेकिन भारत के लोग में कहीं भी आप पूरे भारत के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए बात सही है, भारत के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और सरकार कोई भी है हमेशा रक्षा करेगी, चाहे वो सरकार कांग्रेस की होती चाहे वो भाजपा की होती। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज यदि देश में ऐसा सिचुएशन आता भी है तो ये कोई ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के कारण आ रहा है। ये देश में कहीं भी युद्ध कहीं भी हो, अमेरिका हो चाहे वो जापान में हो, लेकिन उसका असर जो है बाकी कंट्री में होता है और होगा। हमारे देश की में जो ये समस्या आएगी तो चाहे कांग्रेस सरकार होती तब भी आती, भाजपा सरकार, बट ये ना बोले भाजपा सरकार कि नहीं आएगी, ये झूठ नहीं बोले। ठीक है, आप अरेस्टा जो फैल रहा है उसको रोकने के लिए आप बयान दे सकते हैं, पर देखिए थोड़ी समस्या आएगी। जब कहीं बम फटेगा तो आवाज ध्वनि तो आएगी, चाहे कहीं ना कहीं से आपके पास भी आएगी, भले उसका असर जो होगा कान के चदरे में ना पड़े। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, देश सजग है, लेकिन समस्या आएगी और इस समस्या से लड़ेंगे। देखिए समस्या तो आ सकती है, पर लेकिन उसके लिए अभी से पैनिक हो जाएं, कल जिंदे रहे ना रहे आज ही टेंशन में आ जाएं, तो क्या मतलब उस चीज का? उससे कोई सरकार की बात पे भरोसा है कि नहीं? बात तो पहले ये है कि भरोसा है। भरोसा तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उनका काम है तारीफ करने का, लेकिन वो सच्चाई जनता को भी बताना चाहिए कि हाँ पैनिक ऐसा सिचुएशन आए, मॉक ड्रिल क्यों कराया जाता है? जब ऐसा सिचुएशन आए तो आपको कैसे जीतना है, कैसे बचना है, लेकिन ये नहीं है कि समस्या नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? जब हमारे पास ईरान से तेल आता था और तेल में महंगाई नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है क्या? जब नॉर्मल महंगाई बढ़ रही है, पहले जब यही 2014 में 45 रुपए था, जो बोल रहे ना कि 2014 के पहले जब सब झिंगा लाला और भूखे नंगे मर रहे थे, लेकिन 14 के बाद सब कुछ अच्छा हो गया। 14 का समय 45 रुपए था और 45 रुपए से आज 105 रुपया हुआ, तो जिम्मेदारी इनको भी होनी चाहिए। लूंगी मैं इस पर, लेकिन देखिए वो बात ठीक है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर मेरा मानना यह है कि क्या होने वाला है भविष्य में, उसके लिए हम आज ही बैठ जाएंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है भाई, अगर युद्ध लंबा चलेगा तो उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। कोशिश ये है कि इस युद्ध को कैसे इसको छोटा किया जाए, कैसी चीजें की जाए, जो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सबको देश के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम साथ देना चाहिए। राजनीति गलत कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। विपक्ष का काम है सवाल करना, सवाल उठाना, सवाल पूछना। अराजकता फैला रहे हैं। विपक्ष का काम सवाल करना है, पर ऐसी पेट्रोल पंप वाले फैला रहे हो अपना पेट्रोल बिकवाने के लिए। बिकवा के क्या करेंगे भाई? आप बताइए, आपकी कैपेसिटी है ना, गाड़ी में 50 लीटर आएगा तो क्या 200 लीटर थोड़ी भर लेंगे गाड़ी में? 50 लीटर भरेंगे ना। और अगर 50 लीटर भर लिया आपने, कितने दिन चलाओगे उसको? 1 महीने 15 दिन से नहीं चला सकते ना। लीटर वाला जो टंकी है भाई रखे हुए आपको याद है पानी भरने वाला, उसमें जब कोरोना हुआ था ना, जिनको नहीं हुआ था वो पहले से टैबलेट लेके अपने घर बैठे थे। जिनको चाहिए थी उनको नहीं मिली और जिनको नहीं चाहिए उन्होंने पहले लेके रख ली। तो क्या किया आपने? सिचुएशन खराब की। तो इस भ्रम नहीं फैलाना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि पब्लिक में भ्रम फैले। और ऐसी समस्या तो आएगी, ठीक है। कौन फैला रहा है पब्लिक में भ्रम? देखिए पूजा, भारत हमारा इतना कमजोर नहीं है
कि हमें इतनी जल्दी पैनिक हो जाना चाहिए। भारत के पास भंडारण कम से कम अभी 2 महीने का भंडारण है और भारत में अभी 1-2 महीने तक तो ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं। और फिर तो भारत 80% के लगभग तेल तो रसिया से ले रहा है, वो बंद तो नहीं हुआ है, वो तो कंटिन्यू आ ही रहा है। भाई बंद ईरान से ले रहे थे वही तो बंद हुआ है, तो वो इतना भारत कहीं और अपना इंतजाम कर लेगा, मगर रसिया से जो 80% आ रहा है वो तो कंटिन्यू आ रहा है। इसलिए भारत में ऐसी कोई स्थिति आने वाली नहीं है। बाकी यह है कि राजनीति, लोग तो राजनीति करेंगे, चाहे आपके कौन कर रहा है राजनीति? देखो राजनीति करने वाली जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, नाम लेके बोलिए ना, कौन से लोग हैं? विपक्ष में जितने बैठे हैं वो सब राजनीति करते हैं, वो कभी देश के साथ यही राजनीति करने के लिए नहीं राजनीति में है तो राजनीति करने राजनीति करना है, कंचे खेलने थोड़ी है भाई। राजनीति सवाल पूछना उनका जज है, सवाल पूछना उनका जायज है। आप उसके मुंह बंद नहीं कर सकते, सवाल पूछेंगे, आप जवाब मिलेगा। निश्चित तौर पे भारत सरकार कहीं से कहीं कमजोर नहीं है। भारत सरकार पे आपको भरोसा करना चाहिए और भारत सरकार हर तरह से सक्षम है। ऐसी यहाँ पर कोई पैनिक की स्थिति नहीं होने वाली है। यहाँ भरपूर तेल है, भरपूर हर चीज है। अगर किसी को जो है सरकार पे आरोप लगाना है तो लगाते रहेंगे। आरोप लगा रहे हैं लोग, या सच में कोई ऐसी भय की स्थिति आपको लगता है? देखिए, एक भय की स्थिति मैं मानती हूँ। अगर हम पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं, युद्ध चल रहा है, हमारे भारत से ज्यादा भय की स्थिति और बटोरने की और सटोरने की और स्टोर करने की हमने गल्फ में देखी, दुबई में देखा। आपदा में अवसर, आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। पहले आप सोचिए ना, अभी हमारा देश गल्फ को खुद खाना सप्लाई कर रहा है। दुबई के पास खाने को देखिए, कंटेनर कल भर के गया, शिप में खाना गया। आप कहाँ से पैनिक हो रहे हैं? आप तेल की बात कर रहे हैं, अरे कहाँ से तेल है? ये लोग एक प्रोपेगेंडा जिसको बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो लेकिन लाइन में तो बीजेपी वाले भी खड़े हो जाते हैं। जब एक अफवाह रूमर उड़ती है तो वो आम लोगों को सबके लिए उड़ती है। ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। पूजा, हमारे पास हम एक सुरक्षित स्थिति में आज की तरह खड़े हुए हैं। अगर आगे स्थिति और बहावा होती है, इजराइल और ईरान का युद्ध अगर लंबा चढ़ता है, तो हमारा देश तब भी बहुत एक सेफ पॉइंट पे खड़ा हुआ है, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो तेल से रिलेटेड हो। देखिए, दुबई में जिस दिन Day 1 से हुआ था, लोगों ने कहा था सोना बहुत और महंगा होगा। दुबई में रातों को रात सोने के आउटलेट खुले, लोगों ने सोना खरीद लिया। आज स्थिति आई कि सोना और सस्ता हो गया। गल्फ, हमारे इंडिया में ये रूमर फैलाया जा रहा है कि गल्फ में अगर युद्ध हो रहा है तो यहाँ सोना और महंगा होगा, खरीद लीजिए। तो लोगों ने एक इसको मार्केटिंग बिजनेस की तरह लिया है कि हमारा सामान बिके, सब हो। और आज स्थिति इसके उलट है, सोना दिन पर दिन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। यही एक सिनेरियो तेल के लिए भी बनाया जा रहा है, थोड़े दिन में हो सकता है राशन के लिए भी बनाए। पीछे देखिए ना, लोगों ने क्या क्या चीजें। कौन बना रहा है ये सब? कौन कर रहा है? ये मार्केट वाले लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बहती गंगा में हाथ धोती है। ये मार्केटिंग एजेंडा कौन सी पार्टी धो रही है? कोई पर्टिकुलर पार्टी या सारे धो रही है? मैं तो सभी की बात करती हूँ। राजनीतिक दल में देखिए सब अपने हाथ धोते हैं, कोई राजनीति करने में कोई बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। हमने 143 रुपए बैरल तेल खरीदा और जनता को दिया 72 रुपए लीटर। अभी 141 हुआ नहीं है, अभी 141 हुआ नहीं है। और बढ़ाने की बात पहले चली, इसकी शुरुआत गैस सिलेंडर से हो गई है। ये सरकार की सोच का, नियत का फर्क है जो पब्लिक को पैनिक कर रही है। हम उम्मीद करते हैं बैरल 140 पहुंचे, 45 पहुंचे, जहां जाता जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के ऊपर सरकार रेट नहीं बढ़ाएगी।